द क्वेश्चन 0.1 मोलर सोल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड, ठीक है, और उसके बाद ये सोल्यूशन नहीं, pKa ऑफ एसिटिक एसिड इज 4.74, गिव pH। अब जरा देखें कौन बच्चा मुझे इसका सही आंसर बता पाएगा। सर पीके क्या होता है? हाँ, मेरे को उम्मीद था ये मेरे से गलती हुई कि मैंने आपको कल ये एक्सप्लेन नहीं किया। चलिए पहले मैं इसका आंसर करा देता हूँ, फिर अगले क्वेश्चन से आप इसको अटेम्प्ट कर पाएंगे। देखिए बच्चों, ये pKa इज जस्ट लाइक pH। जैसे pH होता है ना माइनस लॉग एच आइन, तो pKa होता है माइनस लॉग Ka, यानी लॉग 1/Ka, जैसा भी चाहे आप कह लें। तो हमने इस क्वेश्चन में Ka की जगह pKa गिवन है, ठीक है। अब देखते हैं ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं जिसमें pKa गिवन होता है। देखिए बेटा, ये एसिटिक एसिड था, ये टूट के देता आपको एसीटेट आयन और एच आयन। अब ये जो एच आयन थे, जब भी वीक एसिड होता है तो उसके एच आयन को आप डायरेक्टली लिख सकते हैं अंडर रूट के इंटू सी, और सी अल्फा भी लिख सकते हैं या अंडर रूट के इंटू सी लिख सकते हैं। सी अल्फा इज एग्जैक्ट, मतलब अगर दोनों चीजें हमें मालूम हो के बी सी बी अल्फा भी, तो सी अल्फा लगाना चाहिए क्योंकि ये एग्जैक्ट होता है। और अंडर रूट के इंटू सी आपको मालूम है ना, अप्रोक्सीमेट होता है, कुछ ना कुछ नेग्लेक्ट करके आता है। फिलहाल जब आपको मालूम है ये वीक एसिड है, एसिटिक एसिड नाम से वीक एसिड है, तो आप ये जनरली फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो अंडर रूट के इंटू सी वाला फॉर्मूला आपको लगाना है, यानी पीएच का फॉर्मूला बच्चों आपके लिए आएगा माइनस लॉग एच आयन, है ना। और एच आयन का सब्स्टिट्यूट हो रहा है यहाँ अंडर रूट के इंटू सी, तो ये हो गया माइनस लॉग के इंटू सी की पावर हाफ। अंडर रूट इसी को कहते हैं, पावर हाफ को ही कहते हैं, तो पावर हाफ लगा ली। यानी अभी तक के हिसाब से हमारा फॉर्मूला हो गया माइनस लॉग, क्योंकि ये एक एसिड है तो के ए कह सकते हैं, इंटू सी, और ये रही पावर हाफ, वहां थोड़ा कट रहा था इसलिए मैंने दोबारा लिख दिया। तो पीएच का ये फॉर्मूला आया है। अब इसे एक्सपैंड करते हैं, तो ये हाफ लॉग के पहले आ जाएगा, तो जो भी पावर होती है लॉग के रूल्स के हिसाब से वो पहले चली जाती है। और ये वाला लॉग सी या के ए, लॉग में अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो ओपन करते समय उसको प्लस लिखते हैं, तो मल्टीप्लाई की जगह हमने प्लस लिखा है। नाउ अब आपको होपफुली ये क्लियर हो गया हो अगर यहां तक, तो मैं माइनस भी अंदर भेजना चाह रहा हूं, तो माइनस जैसे ही अंदर जाएगा ये हो जाएगा माइनस, सॉरी माइनस तो अंदर भेजना चाह रहा हूं, हाफ, ये आएगा माइनस लॉग के ए माइनस लॉग सी, दोनों में ही जाएगा ना माइनस साइन, तो माइनस अंदर आते दोनों में आया। अब आपको अगर दिख गया हो और आपको समझ में भी आ गया हो, तो ये तो हमारा पीके है, माइनस लॉग के इज पीके, ये आज मैंने यहीं पे स्टार्टिंग ही यहीं से की है, ये रहा माइनस लॉग के जिसे हम पीके कहेंगे। तो ये वाला टर्म हमारा, स्पेशली दिस टर्म माइनस लॉग के ए, ये हम चेंज करके बेटा क्या लिखेंगे, पीके। और ये अब अगर आपने ब्रैकेट ओपन करना है तो आप ओपन कर लीजिए, और नहीं ओपन करना तो मत कीजिए, ये आपकी इच्छा है, आप बाद में हाफ से मल्टीप्लाई करिए। जैसे इस क्वेश्चन में मैंने आपको जो वैल्यू दी है वो पीके डायरेक्ट दे रखा है, तो कोई जरूरत नहीं है एंटी लॉग लेने की, डायरेक्ट पीके पुटअप करिए। फिर मैंने आपको कंसंट्रेशन 10 की पावर -1 मोलर दे रखा है, 0.1 मोलर 10 की पावर -1 होता है, ये माइनस बाहर आके जुड़ के प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया हाफ, डायरेक्ट लिख दूं 5.74 या फिर 4.74, 4.74 प्लस, ये 1 बाहर आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और log 10 1 होता है, तो ये हो गया 5.74 का हाफ, तो 2.37 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया 5.74 इसका आंसर, सॉरी 2.87 ना, 2.877, टू टाइम 4, 2 8 टाइम 16, ठीक है 2.87 ही कहना है, सॉरी। तो दिस इज द आंसर। तो अगर आप चाहें तो नोट्स में एक फॉर्मूला और इंट्रोड्यूस कर सकते हैं कि ये वाला फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट। ये काहे का फॉर्मूला है, पीएच का, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर कोई वीक इलेक्ट्रोलाइट है, सपोज एसिड है, वीक एसिड के लिए अभी हम कर रहे हैं, बेस आएंगे तो पीओएच हो जाएगा भाई, तो पीएच क्या आएगा, हाफ पी के ए माइनस लॉग सी।
तो ये फॉर्मूला अगर आपको समझ में आया हो तो ये रहा, और ये रहा इसका डेरिवेशन। अगर आप देखना चाहें ये आया कैसे, तो ये रहा इसका डिराइव्ड फॉर्म कि पीएच होता है माइनस लॉग एच आयन, ये रहा पीएच होता है माइनस लॉग एच आयन। लेकिन अगर हम एच आयन को पैराफ्रेज या एच आयन का सब्स्टिट्यूट कुछ और लिखना चाहें, हमें एच आयन डायरेक्ट नहीं मालूम, तो K इंटू सी मालूम होता है, ये कभी K A होगा या कभी K B होगा, और वो अंडर रूट था वो पावर हाफ में आ गई, तो ये हो गया भैया आपका माइनस लॉग K A इंटू सी की पावर हाफ। पावर उठ के बाहर आ जाती है, एज वी वेल नोन लॉग के रूल्स हैं, और लॉग में प्लस की जगह मल्टीप्लाई की जगह प्लस में चेंज करके लिखा जाता है। अब माइनस भी अंदर ब्रैकेट के अगर चला जाएगा तो दोनों जगह जाएगा, तो पहले माइनस यहां हमने शो कर दिया, फिर हमने माइनस यहां भी शो कर दिया। माइनस लॉग के का पैराफ्रेज या कलेक्टिव वर्ड है पीके, और माइनस लॉग सी को ऐसे ही रहने दिया। अब आपकी इच्छा है, चाहे तो आप हाफ अंदर ही ले जाएं, और अगर आप हाफ अंदर ले जाएंगे तो भी आंसर तो वही आना है, ठीक है। अगर आप हाफ अंदर ले जाएंगे तो आप ये कहेंगे कि हाफ पी के ए माइनस हाफ लॉग सी, तब भी आंसर तो वही आएगा, मैथमेटिक्स तो वही है, व्हाटएवर। बोलो बच्चों, पी के ए का कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। वेरी गुड, यस सर। वेरी नाइस। नेक्स्ट, आज हमें पीएच पढ़नी है, पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन, ठीक है। तो हम बफर सॉल्यूशन की पीएच के लिए प्रैक्टिस करेंगे। पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं व्हाट इज बफर सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप सो आपने शायद मोबाइल में ये वर्ड एक आध बारी देखा होगा, बफरिंग चल रही है, ठीक है। इंग्लिश वर्ड है वैसे, एक बफर जनरल वर्ड है। केमिस्ट्री में बेसिकली बफर का मतलब क्या है, ये जो आपने माँ बाप से अक्सर बॉयज में सुना होगा वैसा ही कुछ है, डफर जैसा ही है, ठीक है। तो डफर हम उन बच्चों को जनरली कह देते हैं, भले कुछ भी उसका मतलब हो, वो मत देखना नेट पे। डफर हमारी भाषा में वो है जो अपनी आदतें नहीं बदलता, थोड़ा बहुत डांट लो, मार लो, समझा लो, तो वो बदलने को तैयार नहीं है, तो ऐसा बच्चा हमारे लिए डफर होता है, ठीक है। जैसे आपने कहा, लेट सपोज स्कूल का टाइमिंग 9:30 है सपोज, और वो बच्चा 10:30 ही आता है रेगुलरली, ठीक है। एक दिन प्रिंसिपल साहब ने रोक लिया, कहा भैया 10:30 बज रहे हैं, ऐसा कैसे चलेगा। तो ये कह रहा है, बच्चा कह रहा है कोई बात नहीं, चलाओ चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन ना लो, चल जाएगा चल जाएगा, ठीक है। तो 10:30 पे आने के बाद इनकी जो भी कहा गया, तो ये ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे, ठीक है। प्रिंसिपल कह रहा कैसे चलेगा, कह रहा चला चला कोई दिक्कत नहीं, चल तो रहा है। अब अगले दिन नेक्स्ट डे देखा गया तो ये फिर अपने हिसाब से ही आए, डांट खाने के बाद भी। लेकिन जब प्रिंसिपल ने कहा ये क्या तरीका, आज भी लेट आए हैं आप, ये कह रहा है सर देखो इम्प्रूवमेंट स्लोली तो होता है, इम्प्रूवमेंट तो है, आप पॉजिटिव साइड तो देखते नहीं, कैसे टीचर हैं आप। क्या है पॉजिटिव साइड, सर देखिए अभी 10:29 और 15 सेकंड हुए हैं, इसका मतलब मानिए ना मानिए मैं 45 सेकंड अर्ली आया हूं, इसका मतलब मैंने आपकी बात की इज्जत रखी है, आप ऐसे ही चिल्ला रहे हैं, बी कूल ब्रो। तो यहां जब ऐसे ने कहा ब्रो, वहीं से फिर उसने इसको कहा कि ये डफर है, ये ऐसे नहीं मानेगा, थोड़े से नहीं मानेगा, ज्यादा से मानेगा। इज इट क्लियर? तो व्हाट आर डफर, जो अपनी आदतों में बदलाव नहीं करते, बट अगर उनसे पूछा जाए बदलाव हुआ है तो हाँ हुआ है। क्या हुआ है? ये हुआ है, जहां 1 घंटे का बदलाव चाहिए हमें, वहां हमें बदलाव मिल रहा है 45 सेकंड का, तो नेग्लिजिबल है, बेकार है। सो बफर सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिनकी पीएच रिजर्व रहती है, जिनकी पीएच ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है, ना के बराबर चेंज, मतलब चेंज तो होती है, हम ये नहीं कह रहे चेंज नहीं होती, सुधर तो ये भी रहा है, लेकिन वो ना के बराबर सुधर रहा है। तो पीएच बहुत ही कम चेंज होती है, वेरी लेस। चाहे आप उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दीजिए, थोड़ा सा बेस डाल दीजिए और थोड़ा सा वाटर डाल दीजिए, कुछ भी थोड़ा थोड़ा कर लीजिए, वो थोड़े से मानने वाले है ही नहीं। ये वो प्राणी हैं जो थोड़े है, थोड़े से तो कुछ ना होता, थोड़े को तो मजाक में लेते हैं, ठीक है। तो व्हाट आर बफर सॉल्यूशन अगर आपको समझ में आया तो क्या है, मान लीजिए आपको सर ये cooking तभी नहीं के लिए आती, जब क्वांटिटी कम हो एसिड बेस और वाटर की।
अभी आप धीरे धीरे बैठे रहो, सब समझ में आएगा। बदलाव तो सभी में होता है, ज्यादा करेंगे तो ढंग से बदलाव होगा। बाई चांस ये वाला जो प्रिंसिपल था, ये अभी तक तो लेट सपोज एसए नाम का कोई प्राणी था, ठीक है, और जब इस प्राणी को बदलवा दिया गया और इसको एसजे कर दिया गया, तो ये अगले दिन छोड़ो उसी घंटे सुधर जाएगा। समझ में आ रहा है? पॉइंट क्या है, ये एसए तो समझ ही गए होगे ना कौन है, नहीं समझे? ये सचिन अरोड़ा है। तो अगर सचिन अरोड़ा टीचर होगा तो ये कहेगा, अरे भगवान से डरो बच्चों, ये ऐसे चलेगा बेटा। ये बेसिकली ना मनमोहन सिंह स्टाइल में चलते हैं, प्यार से बातें करते हैं, बहुत बढ़िया आदमी, वेरी नाइस। लेकिन अगर ये एसजे होता प्रिंसिपल वहां पे, या अगले दिन ये एसजे बन गया, ये थोड़ा समीर जग्गी नाम से है, तो जलील तो इसे करेगा। और जहां इनने कहा ना ब्रो, वहीं तुरंत देगा, और ऐसा देगा ये खिड़की से उड़ते उड़ते दीवारें तोड़ते तोड़ते बाहर जाएगा, सीधा घर जाके गिरेगा। समझे नहीं समझे? तो यहाँ पे एक इंटेंसिटी चेंज करने की जरूरत है। तो पॉइंट क्या है, अभी धीरे धीरे समझ में आएगा, टेंशन ना ले। मान लो आपको कुछ बनाना नहीं आता, किचन में काम करना नहीं आता, फिर भी आपने कुछ बनाया है, व्हाटएवर, ठीक है। अब आप बना के ले आए हो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आप बना के ले आए हो व्हाटएवर, ठीक है। 99% मैगी तुम्हारे दिमाग में आई होगी, ठीक है, व्हाटएवर, बना लिया। तुम्हारे गार्जियंस ने, किसी ने टेस्ट करके देखा, बोले पता नहीं क्या है यार, इसे सही करके लाओ। तो इसमें उन्होंने, लेट सपोज सिंपल एग्जांपल ले रहे हैं, थोड़ा शुगर ऐड की, स्मॉल अमाउंट, देखें क्या होता है। तो शुगर ये बाहर से डाल रहे हैं, इन्हें दिख रहा है हम शुगर डाल रहे हैं, शुगर ऐड हो रही है, लेकिन टेस्ट चेंज ही नहीं हो रहा। इन्होंने कहा यार थोड़ा ऐसा करो, पानी डाल के देख लो, थोड़ा नमक भी डाल के देख लो, तो थोड़े बहुत से तो इसके टेस्ट में चेंज आ ही नहीं रहा है। तो बेसिकली ये जो सोल्यूशन बन गया ना, ये है बफर सोल्यूशन। तो कहने का मतलब क्या होता है, अगर कहीं कोई बफर सोल्यूशन रखा है और आपने उसमें थोड़ा सा एसिड डाल दिया, तुम देख रहे हो HCl अंदर जा रहा है, HCl में ऐड कर रहा हूं, तो इसकी पीएच बदलनी चाहिए, लेकिन इसकी पीएच बदल नहीं रही है, ऑलमोस्ट वहीं के वहीं है। तो ये सोल्यूशन बफर है। ऑब्वियसली तुम इसे ज्यादा ऐड करोगे तो यार पीएच चेंज होगी, क्योंकि यहाँ पे भी चेंज तो हो ही रही थी, लेकिन बहुत कम हो रही थी। जब ज्यादा ऐड करेंगे तो 101% ठीक से चेंज हो जाएगी, ठीक है। तो हर एक बफर की कैपेसिटी होती है, जिसे ऑब्वियसली बफर कैपेसिटी कहते हैं, जहां तक वो अपनी पीएच चेंज को रेजिस्ट कर सकता है, उसके आगे पीएच चेंज होगी, मतलब उससे ज्यादा ऐड करेंगे तो पीएच चेंज हो जाएगी। दैट इज बफर कैपेसिटी। अभी आगे आएंगे। फिलहाल आई होप सो मैं इतना समझाने में कामयाब हो गया हूं कि व्हाट इज बफर सोल्यूशन, बफर सोल्यूशन क्या होते हैं, ठीक है, या व्हाट आर बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशन आर द सॉल्यूशन which have reserve pH, their pH do not changes on addition of small amount of acid, base और water। इनकी pH थोड़े बहुत से चेंज नहीं होती, हाँ जब ज्यादा ऐड किया जाएगा तो pH जरूर चेंज होगी, ठीक है। बफर की ये हो गई डेफिनेशन। ओहो, कॉल आ रहा है? आप 1 मिनट बच्चों मुझे दो, क्योंकि ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रिकॉर्डिंग ऑन। Okay, so buffer solution are those solution which have reserve pH, that is their pH do not changes significantly on addition of small amount of acid or base or water। और बेसिकली दो तरह के बफर सॉल्यूशन हम कह देते हैं, एक कहलाते हैं मिक्सचर बफर, जो हम यहाँ पढ़ेंगे, एक हम अगली हेडिंग में पढ़ेंगे, जिसे हम सॉल्ट बफर कह रहे हैं ना, वो सॉल्ट में ही पढ़ेंगे। तो व्हाट आर मिक्सचर बफर? मिक्सचर बफर क्या है, जानबूझ के इसकी हेडिंग रखी गई है मिक्सचर, जिससे कि आपको तुरंत याद आ जाए कि ये दो चीजों का मिक्सचर होगा, ठीक है। तो मिक्सचर बफर में दो टाइप के बफर सॉल्यूशन होते हैं, एक कहलाता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन और ऑब्वियसली एक बेसिक बफर सॉल्यूशन। तो मिक्सचर बफर सॉल्यूशन एक एसिडिक होता है और एक बेसिक होता है। बेसिक बफर सॉल्यूशन दो होते हैं मिक्सचर। अब कौन कौन से दो हैं भैया? बच्चों, एसिडिक बफर सॉल्यूशन का मतलब होता है कि यहाँ जो दो चीजें हैं उसमें एक तो होगी वीक एसिड, ठीक है, एक तो होगा वीक एसिड, और दूसरी चीज क्या होगी, इसी का सॉल्ट होगा, इट्स सॉल्ट
विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है, वीक एसिड एंड इट्स सॉल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो यहाँ पे पहला है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन क्या होता है, जरा ये 8 वर्ड बच्चे भूल जाते हैं तो ये याद रखना। ये एक चीज तो ये है ही कि यहाँ 2 अलग अलग चीजें होंगी, ये ध्यान रखना है। तो एक तो वीक एसिड होगा और उसी वीक एसिड का सॉल्ट होगा किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ। मतलब क्या है, जैसे आपके पास एस्टिक एसिड है, अब जरा ध्यान रखना, जैसे मान लो इसका 10 ml एस्टिक एसिड है, तो ये भैया एक चीज है, और आपने एक और चीज ले ली सोडियम एसिटेट, तो ये दोनों होनी चाहिए, ऐसा ना हो कि अकेला ये है या अकेला ये दोनों होने चाहिए। लेट सपोज ये भी 10 ml है या व्हाटएवर, तो इन दोनों का मिक्सचर जब होगा, ये दोनों चीजें जब अवेलेबल होगी, तब ये कहलाएगा एसिडिक बफर सॉल्यूशन। तो व्हाट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन? इट इज अ मिक्सचर ऑफ वीक एसिड, और जो आपने वीक एसिड लिया है इट्स सॉल्ट, उसी का सॉल्ट होना चाहिए। ऐसा ना हो भैया ये एसिटिक एसिड है और यहाँ HCl लिख रखा है या कोई और सॉल्ट लिख रखा है, इसी एसिटिक एसिड का सॉल्ट यहाँ होना चाहिए, और ये दोनों ही क्वांटिटी प्रेजेंट होनी चाहिए। और अगर कोई कहे क्या वॉल्यूम कितना भी ले सकते हैं क्या है, तो भैया इसमें 1:10 तक चलेगी मामला, मतलब 1:10, 10:1 तक मामला चलेगा। यानी अगर इसका 1 ml है तो चलो इसके 10 ml तक मिलाते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, या उल्टा इसका 10 ml है तो इसके 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 तक चलेगा, उससे कम मत करना। तो 1:10 कोई भी आपस में हो तब ये बफर की तरह काम करते हैं। सबसे बेहतरी होती है 1:1। अगर ये दोनों बराबर लिए हैं, जैसे मैंने 10 ml लिया और कंसेंट्रेशन भी बराबर हो ना, 0.1 मोलर 0.1 मोलर बराबर हो, तो ये वाला बफर सोल्यूशन आपका जो कहलाएगा वो बेस्ट बफर है। मेरा कहने का ये मतलब है, ये मैंने बीकर लिया, मैंने जे एसिड इसमें डाला, फिर मैंने जेबी एसिड इसमें डाला, इन दोनों को मिलाया और अब ये सोल्यूशन तैयार हो गया, और इसमें दोनों चीजें मुझे दिख रही हैं। मुझे एस्टिक एसिड भी मिलेगा इसके अंदर, मान लीजिए 0.1 मोलर एस्टिक एसिड लिया और मैंने 10 ml मिलाया था, मान लेते हैं, और मैंने सोडियम एसिटेट भी ले लिया था और ये भी 0.1 मोलर था, और मान लेते हैं इसका भी 10 ml मिलाया। लेकिन बच्चों मिलाने के बाद तो टोटल वॉल्यूम 20 ml हो गया ना, मिलाने के बाद दोनों के लिए वॉल्यूम बराबर हो जाता है, ये ध्यान रखना होता है कि बाद में तो वॉल्यूम दोनों के लिए बराबर है। फिलहाल व्हाट इज एसिडिक बफर सॉल्यूशन? अगर हम मिक्सचर बफर की बात कर रहे हैं तो मिक्सचर बफर में पहला है एसिडिक बफर सॉल्यूशन, और एसिडिक बफर सॉल्यूशन इज ए मिक्सचर ऑफ weak acid and its salt with strong base। एक weak acid है और उसी का salt होना चाहिए strong base के साथ, तो वो कहलाता है एसिडिक बफर सॉल्यूशन। दूसरा है बेसिक बफर सॉल्यूशन। आई होप सो बेटा अब आप अपने आप दिमाग लगा लें कि व्हाट इज बेसिक बफर सॉल्यूशन। बेसिक बफर सॉल्यूशन की डेफिनेशन आप अपने आप बताएं क्या होगी। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूं क्योंकि कॉल अटेंड कर रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। तो किसी ने आंसर दिया? नहीं दिया अभी तक। Sir, weak base and Sir, its salt weak with base strong and acid. weak base and strong acid. बहुत बढ़िया, बस इसको जिन्होंने भी कहा है बिल्कुल सही कहा है, वीक बेस एंड इट्स सॉल्ट। हाँ ये कहा है इन्होंने, सही है, विद स्ट्रॉन्ग एसिड, बिल्कुल सही है। अब हम चाहेंगे एक आधे एग्जाम्पल इसमें आप बता दीजिए। जैसे आपने ना NH4OH कह दिया ये बेस है, और NH4Cl कह दिया ये एक सॉल्ट है, और मैंने आपको पहले कहा था, पहले दिन से कह रहा हूँ पहचानो कि ये सॉल्ट है तो किस किस का सॉल्ट है। तो इसमें भैया वही NH4OH और HCl इन दोनों का मिक्सचर, मतलब इन दोनों का मिलके सॉल्ट बना है। तो यहाँ पे NH4OH भी है और HCl भी है, इनका ये सॉल्ट है, तो ये दोनों चीजें मौजूद होनी चाहिए, यानी ये भी मौजूद होना चाहिए, ये भी मौजूद होना चाहिए। जब दोनों होंगे तभी बफर कहलाएगा, ये बेसिक बफर नहीं तो नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब एसिडिक बफर की हम पीएच कैसे निकालते हैं वो देखना चाहते हैं। ठीक है, एसिडिक बफर में पीएच कैसे आती है? बेसिक बफर में वैसे ही पीओएच आएगी। तो हम कॉमन आयन इफेक्ट पढ़ चुके हैं, ये कॉमन आयन इफेक्ट का एप्लीकेशन है। जैसे मान लो ये एसिडिक बफर सॉल्यूशन है, ये CH3COH,
ये टूट के देगा CH3COO नेगेटिव और H पॉजिटिव, और CH3COO Na है, ये टूट के देगा CH3COO नेगेटिव और Na पॉजिटिव, ये भी ये देगा, है ना। तो ये है भैया आपका वीक एसिड, और वीक एसिड का ही सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, ठीक है। अब हम यहां निकालना चाहते हैं इसकी पीएच। तो एसिटिक एसिड की पीएच कैसे निकालें? तो सबसे पहले हमें एचाइन चाहिए होंगे। तो एचाइन के लिए भैया हमने पहले फॉर्मूला लिख लिया इसके डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka का। इसके Ka का फॉर्मूला अगर आपको याद है तो प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखना है, लिख दिया हमने, ये आ गया फॉर्मूला। यहां तक तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब मुझे पीएच चाहिए तो मुझे एचाइन निकालने होंगे। तो एचाइन कितने हैं? Ka इंटू एसिटिक एसिड इंटू एसीटेट आयन, ये आ गया। और अब अगर मैं आपसे जिक्र करूं इस बात का कि बच्चों यहां पे ये ओहो हो ये क्या है? एसीटेट आयन, और ये भी एसीटेट आयन, और ये कहां से आ रहा है? वीक एसिड से। ये कहां से आ रहा है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। सॉल्ट्स आर ऑलवेज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो भैया अगर एक वीक है एक स्ट्रॉन्ग है तो यहां लग जाएगा कॉमन आयन इफेक्ट। आई होप सो आपको याद आ गया हो कॉमन आयन इफेक्ट क्या था। अगर कोई एक वीक इलेक्ट्रोलाइट हो और कोई स्ट्रॉन्ग उसमें ऐड कर दें और उनमें कोई कॉमन आयन हो तो वीक तो ना के बराबर टूटता है। यानी अब आप ये कहेंगे कि आपने एसिटिक एसिड जितना लिया था सारा का सारा बच जाएगा। ये जो एसिटिक एसिड है ये नेग्लिजिबल टूटेगा ड्यू टू दिस कॉमन आयन इफेक्ट में क्या था? वीक ना के बराबर टूटता है। कहने का मतलब जो भी आपने एसिड लिया था जितना लिया था ऑलमोस्ट उतना ही बचा हुआ है। और ये जो कॉमन आयन होगा आई होप सो आपको याद आ गया हो क्या कि जो भी कॉमन आयन होता है उसकी कंसंट्रेशन मेनली या ऑलमोस्ट 100% जो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है उसकी वजह से होती है। तो एक पॉइंट तो ये आ गया, ड्यू टू CIE कॉमन आयन इफेक्ट एसिटिक एसिड डिसोशिएट नेग्लिजिबल, ये टूटेगा ही नहीं, एक पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या आ गया कि द कंसंट्रेशन ऑफ कॉमन आयन जिसे एसीटेट आयन कहेंगे, ये द कंसंट्रेशन ऑफ एसीटेट आयन जिसको मैंने अब शॉर्ट में ऐसे लिख दिया जिसे कॉमन आयन कह सकते हैं, इज ड्यू टू सॉल्ट, ये सॉल्ट की वजह से होगा। तो अगर आपको समझ में आया तो इसका पैराफ्रेज या इस चीज को हम कैसे लिख सकते थे? तो बेटा इस चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि H आयन कंसेंट्रेशन इक्वल्स टू Ka मल्टीप्लाइड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ एसिड, जितना एसिड लिया सारा बच गया, डिवाइडेड बाई कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्ट, जितनी हमने सॉल्ट लिए वो सारे के सारे नीचे लिखे जाएंगे। ये एसीटेट की जगह सॉल्ट क्यों लिखा? क्योंकि ये एसीटेट आयन आ कहां से रहे हैं? ये सोडियम एसीटेट से आ रहे हैं। और ये जो एसीटेट आयन है कॉमन सेंस है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वो 100% टूटता है। तो जितना आपने सोडियम एसीटेट लिया है उतने ही एसीटेट आयन बन गए हैं। तो H आयन की कंसेंट्रेशन क्या आ गई? Ka इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट। तो ये तो हुआ H आयन, लेकिन हम तो पीएच के लिए निकाल रहे हैं भैया, तो पीएच के फॉर्मूले में से सब्स्टिट्यूट करो। पीएच का फॉर्मूला होता है माइनस लॉग H आइन, यानी माइनस लॉग, अब मैं थोड़ा सा शॉर्ट करके Ka इंटू एसिड अपॉन सॉल्ट ये लिख दिया मैंने। तो अब हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया है बच्चों, क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया कि H आइन की जगह, ये H आइन की जगह हमने Ka एसिड अपॉन सॉल्ट लिख दिया है। कॉमन सेंस की बात है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा फॉर्मूला pH इक्वल्स टू माइनस लॉग Ka माइनस लॉग सॉल्ट प्लस लॉग, सॉरी माइनस लॉग सॉल्ट नहीं प्लस लॉग सॉल्ट और माइनस लॉग एसिड। क्या आपको समझ में आ रहा है? आई होप सो आ रहा हो। ये माइनस अंदर जाएगा, जब ये माइनस अंदर जाएगा तो ये सॉल्ट नीचे से ऊपर जब आएगा तो ये काहे में चेंज हो जाएगा? प्लस में, और ये चीज ऐसे दिखेगी। और हमें ये मालूम है कि अच्छा चलो ठीक है, नहीं समझ में आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, अब टेंशन ना लो, ठीक है। ये वाला स्टेप ही तो नहीं आया, दोबारा देखो। तो दोबारा क्या है, अब मैंने इसको ओपन किया
तो pH इक्वल टू, अभी मैंने माइनस बाहर ही रखा है, ये बेटा है हमारा log, ये है Ka और प्लस ये है log एसिड अपॉन सॉल्ट। अभी तो मैंने कुछ नहीं किया, खाली ये जो बीच का मल्टीपल था उसे हटाया है। अब मैं माइनस अंदर ले आया बेटा, माइनस अंदर लाते ही ये हो गया माइनस log Ka और ये हो गया माइनस log एसिड अपॉन सॉल्ट। और आप जानते ही हो लॉग में अगर उल्टा करके लिखना चाहें तो ये माइनस की जगह प्लस हो जाता है और ऑब्वियसली ये रिवर्स हो जाते हैं। तो पीएच का फॉर्मूला आज आपने शुरुआत भी यहीं से की थी, माइनस लॉग के ए को हम क्या लिखते हैं, पी के ए, आज यहीं से शुरुआत की थी, माइनस लॉग एच आइन पीएच होता है, ऐसे ही माइनस लॉग के ए को पी के ए कहते हैं। और बच्चों लॉग सॉल्ट ऊपर आ गया क्योंकि मैंने यहाँ माइनस की जगह प्लस लिखा है, तो ये सॉल्ट ऊपर चला गया और नीचे पहुंच गया एसिड। तो ये हो गया भैया आपका इक्वेशन pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। तो बच्चों आपको क्या ध्यान रखना है, इस इक्वेशन का एक नाम भी है समवॉट हेजेन/हंडरसन बफर इक्वेशन, इसे हम HH बफर इक्वेशन कह लीजिए या हंडरसन बफर इक्वेशन कह देते हैं। ठीक है, तो हंडरसन बफर इक्वेशन याद रखनी है, ये है, मैं दोबारा लिखता हूँ। तो व्हाट इज द हंडरसन्स बफर इक्वेशन, ठीक है, ये क्या है, दैट इज pH इक्वल्स टू pKa प्लस लॉग सॉल्ट, ऊपर सॉल्ट नीचे एसिड, सॉल्ट अपॉन एसिड। सिमिलरली अगर आप बाई चांस बेसिक बफर सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो बस इतना जरूर ध्यान रखिएगा, जो सबसे ज्यादा बच्चों से मिस्टेक होती है बहुत ज्यादा, वो क्या कि बेसिक बफर सॉल्यूशन में पहले पीओएच आती है, डायरेक्ट पीएच आती ही नहीं है क्योंकि वहां ओएच आयन होते हैं और पीओएच निकालने के लिए पीकेबी पहले लिखना पड़ेगा, फिर लॉग के बाद सॉल्ट अपॉन बेस लिखना पड़ेगा। तो ये हो गया भैया हंडरसन बफर इक्वेशन फॉर, या फॉर बेस या बेसिक बफर सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो पहले पीओएच निकालना, फिर माइनस या 14 माइनस पीओएच करके पीएच बताना। ये मैंने अधिकतर बच्चों को देखा है, ये गलती कर देते हैं, वो बेसिक बफर सॉल्यूशन के लिए काम कर रहे होते हैं और वो बस यहीं तक निकाल के छोड़ देते हैं, दैट मीन्स ये खाली पीओएच तक लिख के आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, आई होप सो अब आपको क्लियर हो गया हो बफर सॉल्यूशन। यस सर। ठीक है, तो एक बारी फिर हम डिटेल में ये जाते सॉल्ट हैं। अपॉन जो बेस है सही कंसंट्रेशन है ना, ऑब्वियसली ये देखो हमने लिखा है ना एक्टिव मास ऐसे करके, तो बेसिकली ना मैं आपको ये पहले बता दूं, ये असलियत में पता है, ये अच्छा क्वेश्चन है जिसने भी पूछा कि ये क्या है, क्या ये ना असलियत में सिर्फ मोल्स है, मोल्स ऑफ सॉल्ट है। और सॉल्ट के मोल्स कैसे आएंगे, अगर मोलैरिटी गिवन है सॉल्ट की और ये बताया उसके कितने ml ऐड किए हैं, तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इन ml या लीटर, ये मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम इज मोल्स, तो यहाँ हमें सॉल्ट के मोल्स रखने हैं। ऐसे ही बेस के भी ये एक्टिव मास दिख रहा है लेकिन रखे मोल्स जाते हैं, तो मोल्स ऑफ बेस होंगे। और अगर हमें मोलैरिटी और वॉल्यूम गिवन है तो मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके रखना है, और अगर वॉल्यूम नहीं गिवन है तो ऑब्वियसली दोनों का वॉल्यूम तो सेम हो ही गया है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका बफर सॉल्यूशन। एक बारी रिपीट करते हैं हम, बफर सॉल्यूशन क्या है। बफर सॉल्यूशन आज की हमारी मेन हेडिंग थी। ठीक है, बफर सॉल्यूशन बेसिकली वो सॉल्यूशन है विच रेजिस्ट, जो रुकावट पैदा करते हैं, which resist the change in pH, the change in pH, ठीक है, वो अपने में pH बदलाव पसंद नहीं करते, वो रेजिस्ट करते हैं, या their pH remains almost constant while adding small amount of acid, base और water, तो इनकी pH चेंज नहीं होती। ठीक है, और बफर सॉल्यूशन में मेनली क्वेश्चन आते हैं टाइप्स क्या हैं, तो अभी हमने जो पढ़े हैं आज वो हमने पढ़े हैं एसिडिक बफर सॉल्यूशन और बेसिक बफर सॉल्यूशन। अगर आपको याद आ गया हो तो ये दोनों मिक्सचर बफर के एग्जाम्पल हैं। इसके अलावा एक और बफर होता है सॉल्ट बफर, जो सॉल्ट हेडिंग में ही पढ़ेंगे। और एसिडिक बफर क्या है, बेसिक बफर क्या है, वो बता दिया। अगर आपका एसिडिक बफर सॉल्यूशन होगा यानी यहाँ एक वीक एसिड होगा और इट्स सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग बेस के साथ, तो एसिडिक बफर सॉल्यूशन में
एच आयन कैसे आएंगे, ठीक है। तो एच आयन कैसे आएंगे एसिडिक का, के ए ऊपर एसिड नीचे सॉल्ट, ये एच आयन है बेटा। और अगर पीएच लगानी है तो आपको याद होगा पीके प्लस आपकी लॉग सॉल्ट ऊपर हो जाएगा और एसिड नीचे हो जाएगा, ये ऐसे आएगा। और अगर बेसिक बफर सॉल्यूशन है तो आई होप सो अभी हमने डिस्कस कर ही लिया है बेटा कि बेसिक बफर सॉल्यूशन में वीक बेस होगा, इट्स सॉल्ट होगा स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ, और बेसिक बफर सॉल्यूशन में पहले OH आयन आएंगे और वो बेटा KB इनटू, आपकी जरा ध्यान रखना, अगर KB है तो बेस ऊपर और नीचे सॉल्ट लिखना है, ठीक है। और जब आप इसी को POH में चेंज करेंगे तो क्योंकि लॉग लेंगे माइनस टाइम करेंगे तो ये तो PKB हो जाएगा, और ये प्लस लॉग सॉल्ट ऊपर चला जाएगा, बेस नीचे आ जाएगा। और इसके बाद अगर आपको पीएच निकालनी है तो 14 माइनस POH भी आप करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया आज का हमारा टॉपिक, दैट इज कॉल्ड एज बफर सॉल्यूशन। अब एक दो क्वेश्चन करके देखेंगे ना, तभी तो तैयार होगा टॉपिक, ऐसे थोड़ी लिखे। पहला क्वेश्चन देखिए बच्चों, सपोज ये क्वेश्चन हमने पहला दिया है, पहला क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा आसान दे रहे हैं, ठीक है। 100 ml of 0.1 molar acetic acid is mixed with 100 ml of 0.1 molar सोडियम एसीटेट, दोनों ही मैंने जानबूझ के बराबर दिए हैं, ठीक है। के ए ऑफ एसिटिक एसिड इज, बेटा इसके के होती है नियरली 1.7 इंटू 10 की पावर -5, 1.7675 ऐसे है, इंटू 10 की पावर -5। गिव पीएच, पीएच बतानी है ऑफ मिक्सचर, और अगर आपको समझ में आ गया ये मिक्सचर बफर है तो गिव पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन। तो अगर हमें पीएच निकालनी है, पहला क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं बेटा, तो पीएच कैसे आएगी, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड, इस फॉर्मूले से पीएच लानी है। अब इस क्वेश्चन में पीके कैसे आएगा, तो भैया ये के आपको गिवन है 1.75 या 7 जो भी है 10 की पावर -5, तो बेटा पीके आ जाएगा, इसको नंबर को पहले यहां लिख लो और इसका लॉग लेके घटाओ। और अगर आपको याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो रट ही लीजिए, 4.74 आती है इसकी पीके, डायरेक्ट याद होना चाहिए। और अब हम आगे अगर बढ़े 4.74 आने के बाद हमें क्या निकालनी है, पीएच। हमने सर पीके पीके, एक और बार बता दीजिए सर। भैया जैसे एच आइन से पीएच निकालते थे तो एच आइन से यस सर। पीएच कैसे निकालते थे आप, मान लो ये एच आइन गिवन है, पीएच निकालनी है, तो हम इस नंबर को माइनस टाइम्स करके यहाँ लिख लेते थे ओके सर हो गया और सर। इसका लॉग लेके घटा देते थे, तो वही टेक्निक लगा दी हमने। अब ये 4.74 आने के बाद अब आपका ये आ गया पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस, अब की मैंने जानबूझ के लॉग में सॉल्ट जो दे रखा है 100 ml 0.1 दे रखा है, तो 100 इंटू 0.1, और डिवाइड में बेस भी या जो एसिड है वो भी यही दे रखा है, तो मैंने जानबूझ के सेम वैल्यूज दी हैं, ये दोनों कट जाएंगी, ये log 1 0 आ जाएगा, और log 1 0 आ जाएगा तो यही आंसर हो जाएगा। बोलो बच्चों, क्लियर है ये न्यूमेरिकल? Yes, sir. Yes, sir. चलिए सेम न्यूमेरिकल आप करिए, एकदम सेम दे रहा हूं कि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 100 ml एंड 0.1 मोलर NH4OH इज मिक्स्ड विद, ठीक है, थोड़ा सा चेंज किया है, मिक्स्ड विद 100 ml एंड 0.2 मोलर NH4Cl, ये चेंज किया है, ठीक है। और KB, आपकी KB गिवन होगा क्योंकि बेस है, KB फॉर NH4OH इज वही वाली वैल्यू है 1.75 इंटू 10 की पावर -5। गिव पीएच ऑफ मिक्सचर, इस मिक्सचर का, क्योंकि बफर भी कह सकते हैं, इसकी पीएच आपको बच्चों बतानी है। चलिए करिए।
सर 10. बेटा थोड़ा सा एक बारी और चेक कर लीजिए, थोड़ा सा। सर 9. 9.5. यस, थोड़ा सा मैं कह रहा ना, वही वैसे तो जिसने भी पहले आंसर दिया था या दोनों सही थे, लेकिन अभी मैं करके दिखा देता हूँ। आपकी क्या था, पहले पीओएच आएगी, वेरी गुड। यहाँ पी के बी चाहिए होगा, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस चाहिए होगा। तो यहाँ पीओएच में पी के बी, क्योंकि हमें इसे मालूम ही है कैसे करना है, तो वो 4.74 आता है, तो याद ही कर लीजिए 4.74 ही पी के बी आ गया। आपकी बेटा लॉग सॉल्ट ये है, और इसके 2 मतलब 0.2 इंटू 100 होगा, और नीचे 0.1 इंटू 100 होगा। सॉल्ट ये है और ये 0.2 है, तो इसका मतलब ये 2 टाइम्स हो जाएगा। और log 2 जो होता है वो नियरली 0.301 होता है, 0.301, और इन दोनों को अब हमें ऐड ही करना होगा, और इसलिए ये 5 हो जाएगा, 5.05 वॉट, तो नियरली 5 आ जाएगा, है ना। 5 थोड़ा सा ज्यादा आ रहा है, 04 समथिंग, और इसलिए पीएच जब 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आएगा। तो जिस भी बच्चे ने 9 आंसर दिया था वो सही था। सर 9. 9 इज करेक्ट। बोलो बच्चों, क्लियर है अब? Yes, sir. Yes, sir. बफर के पीएच का तरीका क्लियर है? तो इट फिनिशेस बफर फॉर 11th लेवल। कंपटीशन में इसमें और भी कई चीजें ऐड करते हैं, लेकिन 11th में इट इज मोर देन इनफ। ठीक है, अब हमें सॉल्ट्स की पीएच पढ़नी है, दैट इज कॉल्ड एज सॉल्ट हाइड्रोलिसिस। ओके, वी विल स्टार्ट इट डेफिनेटली टुमारो। ठीक है, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस को हम